क्या आपके भी खिलाफ कोई डिक्री पास हो गई है और आपको एज अ डिफेंडेंट न तो समन आया और न ही वादी ने किसी प्रकार की सूचना दी? नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हमदम लीगल फ्रेंड मानव शर्मा आपका स्वागत करता हूं। अगर ऐसी स्थिति है कि आप एक डिफेंडेंट के रूप में आपको पता चलता है कि आपके खिलाफ कोई कोर्ट केस डिसाइड हो गया है और डिक्री भी हो गया है और न तो आपको उसमें पार्टी बनाया गया और दो लोगों ने ऊपर ही ऊपर बगैर आपको सूचना दिए आपके केस में कोर्ट में केस डिसाइड करा लिया और आप अब उससे परेशान हैं। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? ऐसी स्थिति में ऑर्डर 9 रूल 13 में आप जाएंगे। ऑर्डर 9 रूल 13 क्या कहता है? सेटिंग असाइड decree ex parte against defendant. In any case in which a decree is passed ex parte against a defendant, he may apply to the court by which the decree was passed for an order to set it aside, and as if satisfies the court that the summons was not duly served or that he was prevented by any sufficient cause from appearing when the suit was called on for hearing, the court shall make an order setting aside the decree as against him upon such terms as to cost payment into courts or otherwise as it thinks fit, and shall appoint a day for proceeding with the suit. तो ऐसी स्थिति में आपके खिलाफ कोई एक्स पार्टी डिसीजन हो गया है तो आप कोर्ट को सेटिस्फाई करते हुए वहाँ पर एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन में पूरी तरह से इस कॉज को लिखेंगे कि आपके खिलाफ कैसे ये पार्टी के केस डिसाइड हो गया और या तो आपको सूचना नहीं मिली या आपको किसी प्रकार से पार्टी नहीं बनाया गया। तो अगर कोर्ट उचित समझता है और अगर आपने उदाहरण कॉज सही दिया है तो कोर्ट उचित समझता ही है और आपको वो या तो पार्टी बनाएगा या ऑर्डर करेगा आपके पक्ष में, लेकिन उसमें कुछ टर्म्स होंगी जैसे कि कॉस्ट होगी, पेमेंट होगी या पेमेंट टू कोर्ट होगी। ये एक नॉर्मल प्रोसीजर है। अब इसमें कुछ अपवाद भी हैं। For example, provided that where the degree is of such a nature that it cannot be set aside as against such defendant, only it may be set as against all or any of other defendants also. अब इसका तात्पर्य यह है कि अगर ऐसी डिक्री है जो सिर्फ एक डिफेंडेंट के खिलाफ नहीं है तो उसमें वो सारे डिफेंडेंट्स के खिलाफ उस डिक्री को के खिलाफ आपको पक्षधर बनाकर उस पर सुनवाई करेंगे। ये नहीं कि आपको अकेले सुनेंगे। एक और अपवाद भी है। Provided further that no court shall set aside a decree passed as ex parte merely on the ground that there has been an irregularity in service of summons, सिर्फ इस बात पर कि आपको समन्स पूरी तरह से नहीं पहुंचे हैं कोर्ट डिक्री को ट्रैक असाइड नहीं कर सकता, सेट असाइड नहीं कर सकता। If it is satisfied that the defendant had the notice of the date of hearing and the sufficient time to appear and answer the plaintiff's claim, क्योंकि अगर कोर्ट को ये प्रतीत होता है कि आप एक डिफेंडेंट के रूप में आपके पास पूर्ण समय था, उचित समय था उत्तर देने के लिए और फिर भी आप नहीं पहुंचे हैं तो आपकी डिक्री आपके खिलाफ जो हुई है वो सेट असाइड नहीं करेगा। अब इसमें एक छोटा सा एक्सप्लेनेशन भी है, थोड़ा बड़ा वीडियो हो रहा है लेकिन ज़रूरी है। वेयर देयर हैज़ बीन एन अपील अगेंस्ट अ डिक्री पास्ड एक्स पार्टी अंडर दिस रूल and the appeal has been disposed of on any ground other than the ground that the appellant has withdrawn the appeal, no application shall lie under this rule for setting aside that ex parte decision. अगर कोई अपील डाली गई है डिक्री के खिलाफ में, एक्स पार्टी डिसीजन के खिलाफ में, और द अपील हैज़ बीन डिस्पोज्ड ऑफ और अपील डिस्पोज ऑफ कर दी गई और किसी ग्राउंड के आधार पर जिस पर के अपीलेंट ने विड्रॉ कर लिया है, नो एप्लीकेशन यानी दैट नो ग्राउंड अदर देन द ग्राउंड एंड द अपीलेंट हैज़ विड्रॉन द अपील और अपीलेंट ने विड्रॉ कर लिया, नो एप्लीकेशन शैल लाई अंडर दिस रूल फॉर सेटिंग असाइड द डिक्री। और अगर अपीलेंट ने अपील वापस ले ली है तो ऐसे में डिक्री वापस नहीं हो। कुल मिलाकर आप कभी भी एक्स पार्टी डिसीजन के खिलाफ जा सकते हैं
बस आपको अपना सफिशिएंट कॉज देना होगा। धन्यवाद।